काफ़ी समय पहले की बात है। प्रतापगढ़ नाम का एक राज्य था। वहाँ का राजा बहुत अच्छा था, मगर राजा को एक भी सुख नहीं था। उसके कोई संतान भी नहीं थी और वो चाहता था कि अब राज्य के अंदर किसी योग्य बच्चे को गोद ले लें ताकि उसका उत्तराधिकारी बन सके और उसका राज्य चला सके। और इसी तरह देखते हुए राजा ने घोषणा करवा दी कि सभी बच्चे राजमहल में एकत्रित हो जाएं। और ऐसा ही हुआ। राजा ने सभी बच्चे को पौधा लगाने के विभिन्न विभिन्न प्रकार की बीज दिए और कहा कि अब मैं 6 महीने बाद मिलेंगे और देखेंगे किसका पौधा सबसे अच्छा होगा। महीना बीत जाने के बाद एक बच्चा ऐसा था जिसके गमले में बीज भी अभी तक फूटा नहीं था, लेकिन वह रोज़ उसकी देखभाल करता था और रोज़ पौधों को पानी देता था। देखते देखते 3 महीना बीत गए। बच्चा परेशान हो गया। तभी उसकी माँ ने कहा, बेटा धैर्य रखो, कुछ बीजों को फलने में ज़्यादा वक्त लगता है। और वह बीज को सींचता रहा। 6 महीना हो गए। राजा के पास जाने का समय हो चुका था, लेकिन वह डरा हुआ था कि सभी बच्चे के गमले में तो पौधे होंगे और उसका गमला खाली होगा। लेकिन वह बच्चा बहुत ईमानदार था और सारे बच्चे राजमहल में आ चुके थे। कुछ बच्चे जोश से भरे हुए थे क्योंकि उसके अंदर राज का उत्तराधिकारी बनने के प्रबल लालसा थी। अब राजा ने आदेश दिया। सभी बच्चे अपने अपने गमला दिखाने लगे, मगर एक बच्चा ऐसा था क्योंकि उसका गमला खाली था। तभी राजा की नज़र उस गमले पर पड़ गई। उसने पूछा, तुम्हारा गमला तो खाली है? तो उसने कहा, लेकिन मैंने इस गमले की 6 महीने तक देखभाल की है। राजा ने उस बच्चे की ईमानदारी से बहुत खुश हुआ। उसका गमला खाली था, फिर भी वह हिम्मत करके यहाँ राजा के पास तक आया। सभी बच्चे के गमले देखने के बाद राजा ने उस बच्चे को सभी के सामने बुलाया। बच्चा बहुत डरा हुआ था और राजा ने वह गमला सभी को दिखाया। सभी बच्चे ज़ोर शोर से हंसने लगे। राजा ने कहा, शांत हो जाइए, इतने खुश मत होइए। आप सभी के पास जो पौधे हैं वो सब बंजर हैं। आप चाहे कितना भी मेहनत कर लें, उनसे कुछ नहीं निकलेगा। लेकिन असली बीज यही था। राजा उसकी ईमानदारी से बेहद खुश हुआ और उस बच्चे को राज्य का उत्तराधिकारी बना दिया।